गांधी तन लई आजादी, चला चला कर चरखा आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। गांधी तन लई आजादी, चला चला कर चरखा आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। गांधी तन लई आजादी। और साथिया, जब गांधी जी चरखा चलाते थे, पाइया सूत काता करते थे गांधी जी 2 दिन में। पाइया एक पाव 250 ग्राम सूत। जब गांधी जी 2 दिन में 250 ग्राम सूत काटते थे सज्जनों। पाइया सूत काता करते थे गांधी जी 2 दिन में। ऊधम ने जब डायर मारा जाकर के लंदन में। ऊधम ने जब डायर मारा जाकर के लंदन में। हो चरखे वाले कहा करे थे, ये कहते थे गांधी के अनुयायी। चरखे वाले कहा करे थे फायदा न अनबन में। चंद्रशेखर न्यू बोला हम ना रहते बंधन में। चंद्रशेखर न्यू बोला हम ना रहते बंधन में। हो कैसे सागर पार किया, कैसे सागर पार किया, पढ़ो किस्सा सावरकर का। गांधी तन लई आजादी, चला चला के चरखा आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। गांधी तन लई आजादी। और आदरणीय सज्जनों, मैंने पूछा अपने क्रांतिकारियों से, मैंने पूछा नंगे पैरों तुम अंगारों पर कैसे चल जाते हो। मैंने पूछा मंगल पांडे से, मैंने पूछा गुरु गोविंद सिंह से, मैंने पूछा नेताजी सुभाष से, मैंने पूछा चंद्रशेखर आजाद से, मैंने पूछा ठाकुर रोशन सिंह से, मैंने पूछा राजेंद्र लाहिड़ी से, मैंने पूछा अशफाक उल्लाह खां से, मैंने पूछा सुंदर मुंदर झलकारी अजीत सिंह हरदयाल से, मैंने पूछा भगवती चरण से। मैंने पूछा नंगे पैरों तुम अंगारों पर कैसे चल जाते हो। फांसी के तख्ते पर मैंने पूछा नंगे पैरों तुम अंगारों पर कैसे चल जाते हो। फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते तुम कैसे चढ़ जाते हो। वो बोले जैसे दीपक पर कुर्बान पतंगा होता है, मौत से डर नहीं लगता जब हाथ में तिरंगा होता है। जब हाथ में एक बार कहिए भारत माता की जय। मोदे गोडे मार के गांधी चरखा चलाया करते। हरियाणवी बोली है, उल्टे घुटने करके वज्रासन में बैठ के। मोदे गोडे मार के गांधी चरखा चलाया करते। एक उंगली के द्वारा चरखी रोज घुमाया करते। एक उंगली के द्वारा चरखी रोज घुमाया करते। और जब गांधी जी चरखी घुमाते थे, उसी समय शेर सिंगापुर में बम बरसाया करते।
उपस्थिति दर्ज कराओ। जिंदे हो तो जिंदे दिखो, जिंदे हो तो जिंदे दिखो, वरना ये सन्नाटा तो मैंने शमशान घाट में भी देखा है। एक बार उद्घोष करिए। मुद्दे गोडे मार के गांधी चरखा चलाया करते, एक उंगली के द्वारा चरखी रोज घुमाया करते। उसी समय जब गांधी जी चरखी चलाते थे, उसी समय शेर सिंगापुर में बम बरसाया करते। आजाद हिंद में रोज खून सर नाम लिखाया करते, आजाद हिंद में रोज खून से नाम लिखाया करते। निकले पाछे फिर दोबारा, निकले पाछे फिर दोबारा, मुंह ना देखा घर का, गांधी तन लई आजादी चला चला के चरखा। आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार, गांधी तन लई आजादी चला चला के चरखा। आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार, गांधी तन लई आजादी। और सजनों, मेरी तरह कुर्ता धोती पहन के ड्राइक्लिंग वाले से ड्राइक्लिंग करा के लच्छेदार बात बना के नेता बनना बड़ा आसान है। एक 300 रुपए जोड़ी का कुर्ता पजामा सिलवाना, 2 डुप्लीकेट सोने की चेन, लोन पर गाड़ी निकलवा लेना, 50,000 रुपया में नेता तैयार है। लेकिन बुरा मत मानना सज्जनों, मैं शीर्ष राजनीति से लेकर निम्न राजनीति तक की बात करता हूं। नेता बनना बड़ा आसान है। वर्तमान में नेता बन जाए, कोई अभिनेता बन जाए, न भूतो न भविष्यवती। नेता तो मेरे देश में केवल एक ही पैदा हुआ था, जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से ये राष्ट्र जानता है, ये दुनिया जानती है। मुझे वो बात याद आ जाती है, घड़ी ना बीती ना पल गुजरा जब उतरा जहाज शिखर तय। घड़ी ना बीती ना पल गुजरा जब उतरा जहाज शिखर तय, और बरसन लागे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर तय। वो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये स्वामी जी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि छाया हुआ अंधकार है, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। छाया हुआ अंधकार है, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। और देश को कल भी सुभाष की जरूरत थी, देश को आज भी सुभाष की जरूरत है, देश को आज भी सुभाष की जरूरत है। हमें पढ़ाया जाता है, पढ़िए जरा। तात्या टोपे नाना साहिब, कितने नाम गिनाऊं? तात्या टोपे नाना साहिब, मैनावती बिचारी, घोड़ों की टापों से कुचल के अंग्रेजों ने मारी हो। घोड़ों की टापों से कुचल के अंग्रेजों ने मारी। भगत सिंह ने असेंबली में कर दी थी बमबारी। ये लाइन आपके हृदय में, कुछ लोगों के हृदय में चुभ सकती है, चुभे मुझे कोई बात नहीं है, लेकिन अपना समर्थन कीजिएगा। इससे सुंदर लाइन इस पूरे भजन में हो नहीं सकती। कौन सी? भगत सिंह ने असेंबली में कर दी थी बमबारी। आपकी तालियां बताएंगी कि आप भगत सिंह के समर्थक हैं अथवा महात्मा गांधी के। भगत सिंह ने असेंबली में कर दी थी बमबारी। उस मौके पर कहां गई थी चरखी साहब तुम्हारी हो। उस मौके पर कहां गई थी चरखी साहब तुम्हारी हो। आज राज के मालिक बन गए, आज राज के
मालिक बन गए कुर्ता पहन खद्दर का। गांधी तन लई आजादी चला चला के चरखा, आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। गांधी तन लई आजादी। और मुझे याद आ जाती है भगत सिंह और करतार सिंह सराबा की वो बात। फांसी के तख्ते पर चढ़े हुए थे करतार सिंह सराबा। अंतिम इच्छा, अंतिम वाक्य, अंतिम वेचना पूछना चाहा जेलर ने, कुछ कहना चाहते हो तो करतार सिंह सराबा धन्य है तुझे और तेरी माता के लिए। करतार सिंह सराबा ने कहा करता ही बगावत क्यों अगर फांसी का डर होता, मैं करता ही बगावत क्यों अगर फांसी का डर होता। अरे चढ़ाता मां के चरणों में अगर एक और सर होता, एक और सर। राष्ट्रपिता विडंबना है मेरे देश की। दुनिया में राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन हम पर तो राष्ट्रपिता थोप दिया गया, थोप दिया गया। राष्ट्रपिता अगर किसी को कहना किसी और को कहिए, लेकिन पिछले 200-250 वर्षों के इतिहास में केवल एक व्यक्ति का नाम निकल के आता है जो सही मायने में राष्ट्रपिता लायक था। कौन था वो व्यक्ति जो लाला लाजपत राय का गुरु था? कौन था वो व्यक्ति जो श्यामजी कृष्ण वर्मा का गुरु था? कौन था वो व्यक्ति जो भगत सिंह के पिता किशन सिंह के पिता अर्जुन सिंह के पिता सरदार भगत सिंह का प्रेरणा स्रोत था? कौन था जो लाला लाजपत राय का, स्वामी श्रद्धानंद का, पंडित लेखराम का, ठाकुर रोशन सिंह का, राजेंद्र लाहाड़ी का, इन सब का प्रेरणा स्रोत था? 75 से 80% क्रांतिकारियों का गुरु था। वो राष्ट्रपिता कहलाने योग्य है। इतिहास नहीं बताता इस बात को। जितने भगत हो गांधी के दायरे में रहना चाहिए, उधर उधर की बातें सुनकर धारा में बहना चाहिए, सत्ता के मद में होकर ना आर्यों से फेना चाहिए। और मेरी डिमांड है माननीय नरेंद्र भाई मोदी से, अगर आवाज पहुंचे तो समर्थन आप कीजिएगा हाथ उठा के। सत्ता के मद में होकर ना आर्यों से फेना चाहिए। राष्ट्रपिता तो महर्षि दयानंद को कहना चाहिए। राष्ट्रपिता तो महर्षि दयानंद को कहना चाहिए। चंद्रभान इब सच्ची कह दे, चंद्रभान इब सच्ची कह दे, काम नहीं से डर का।